Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear viewers, I hope you all are good and today we will see chapter number 6. The chapter name is The Shoemaker and the Elves. तो ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, एक ऐसा घर का कहानी है जिसमें दो एक वाइफ और उनकी एक जो हस्बैंड हैं वो एक फैमिली में रहते हैं और उनका फैमिली का कंडीशन बड़ा ही खराब रहता है। वो एक शू का शॉप खोल करके रखते हैं और उसी से जो इनकम होता है उसी से उनका घर द्वार चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज जो द शू मेकर एंड द एल्व्स में, इसमें छोटा सा पहले हम समरी जानते हैं, इसके बाद लाइन बाय लाइन इसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा इसमें दो कैरेक्टर हैं और वो हैं क्या, एक रेक्स है और उनकी वाइफ है मैरी। तो रेक्स वो अपना जो शू का शॉप है उसमें क्या करता है, वो डेली काम करता है और उससे जो भी इनकम होता है उसी से अपना घर द्वार को चलाता है, अपना जीवन को चलाता है। तो एक बार क्या होता है, वैसे ही रेक्स है वो अपने वाइफ के साथ अपना शू शॉप में शू को बनाता रहा होता है और जब शू वो आधा कंप्लीट रहता है तो कुछ ही कंप्लीट होने के बाद जब ज्यादा रात हो जाती है तो दोनों उस शू को छोड़ करके, आधा अधूरा छोड़ करके दोनों वहीं पर जो बचे हुए लेदर रहते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं और दोनों सोने चले जाते हैं। तो जब अगला सुबह को अर्ली मॉर्निंग दोनों में से जब उसके वाइफ उस शॉप को ओपन करके देखते हैं तो वो वहां पर ओपन करते ही वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है। वहां पर उसको क्या दिखता है, एक बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही चमकीला चमकदार एक नया जूता का जोड़ा देख करके उसको देखता है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है और उसको देख करके वो तुरंत अपने वाइफ को कॉल करता है, उसको बुलाता है कि मेरी यहाँ आइए और देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही सरप्राइज करने वाला चीज है। तो जब उसका जो मैरी का हस्बैंड है रेक्स उसको बुलाता है तो मैरी वहां दौड़े दौड़े आती है तो वो भी देखती है तो जूता देख करके वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रेक्स सोचने लगता है कि ये जो जूते हैं इसको मैं बेच करके इससे बहुत ज्यादा क्या आएगा, हमको इससे इनकम होगा, बहुत ज्यादा धन आएंगे क्योंकि जूता बहुत ही आकर्षक था, बड़ा ही अट्रैक्टिव था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही प्यारा था और वो देखने में बहुत ही चमकदार था, चमकीला था। तो इसलिए वो अंदाजा देख करके ही लगा रहा था कि इसको जब बेचेंगे तो उसके बदले में बहुत सारे हमको धन मिलेंगे। तो ठीक वैसा ही होता है, वो शूज को जो बेचता है और उससे जो भी इनकम होता है उससे उनका घर द्वार चलता है और उससे और भी लेदर्स वो खरीद करके लाता है और डेली डेली यही चीज होता है। वो वहां पर जो रेक्स है वहां लेदर को रख देता है और अगला सुबह जब वो अपना शॉप को ओपन करता है तो उसको वैसे ही फिर से एक जोड़े जूते या फिर जितने भी उनको वहां पर रखता है लेदर्स को, उसका जोड़ा जूता उसको बना हुआ मिलता है और उस प्रकार से वो जूता को बेचता है और उससे उनको बहुत ज्यादा इनकम होने लगा, बहुत ज्यादा उनके पास धन आने लगा और इस प्रकार से अब दोनों को, मेरी और उनका वाइफ रेक्स को रहने में अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने लगा क्योंकि उसके पास काफी धन आ गया था। वो दोनों अब कंफर्टेबली अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, अपना लाइफ को जी रहे थे और इससे क्या होता है कि जो उनका फैमिली कंडीशन है, इकोनॉमिकल स्थिति काफी सुधर जाती है। तो एक बार उनकी जो वाइफ है मेरी, वो क्या डिसाइड करती है कि हम दोनों को इतना ज्यादा जो हेल्प कर रहा है, जो भी हेल्प कर रहा है हम दोनों को, वो हम दोनों का एक बहुत ही अच्छा दोस्त ही होगा जो हम दोनों को इतना हेल्प कर रहा है। हमारा जो गरीबी था वो अब हमारा क्या हो गया है, दूर हो गया है। तो क्यों ना हम दोनों भी, जो भी हमारा हेल्प करने वाला है उनको क्यों ना हम उसे सरप्राइज दे, क्यों ना उसे हम थैंक्स कहें। और उनकी वाइफ डिसाइड करती है उसको थैंक्स करने के लिए। वो एक रात डिसाइड करती है कि आखिर वो कौन है उसको पता करते हैं। तो पता करने के लिए वो रात में क्या करती है, दोनों मेरी और रेक्स
वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही रात होता है, आधी रात को क्या होता है, वहां पर दो एल्व्स आते हैं, दो बौने आते हैं जो जिनका कद बहुत ही छोटा होता है। वो दोनों नाचते उछलते गाते हुए आते हैं और वहां पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और जूता बनाने लगते हैं। और ये सब घटना मैरी और रेक्स दरवाजे के पीछे से सब कुछ छिप करके देखते हैं। तो जब जूता दोनों बना करके पूरा कर लेते हैं तो वो दोनों फिर से जो एल्फ्स रहते हैं, जो छोटे छोटे बौने रहते हैं, दोनों वहां से नाचते गाते हुए फिर से चले जाते हैं। तो दोनों मेरी और रेक्स को पता चल जाता है कि यही हमारे वो मददगार से मदद करने वाले हैं जो कि हम दोनों को इतना ज्यादा हेल्प किए। तो हम दोनों का भी फर्ज होता है कि हम दोनों उनको धन्यवाद कहें, थैंक्स कहें, क्योंकि जब भी हमें कोई मदद करता है तो हमारा भी फर्ज पड़ता है कि हम भी उसको उसके बदले में थैंक्स कहें, अपना क्या उसको हम अपना दिल से उसको धन्यवाद दें। तो इसलिए मेरी डिसाइड करती है उसको थैंक्स करने के लिए उसके लिए एक नया सा क्या कपड़ा बनाने के लिए। तो दोनों के लिए जो मेरी है उन दोनों के लिए क्या बनाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगा कपड़ा बना करके तैयार करती है। और उस दिन को जब अगला नाइट को वो आते हैं दोनों एल्फ्स, तो वहां पर उस दिन को देखते हैं कि वहां पर लेदर नहीं था। तो वहां लेदर के जगह में कुछ और ही रखा हुआ था। और वो क्या था, वहां पर मैरी ने दोनों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े सी करके रखे हुए थे। तो दोनों जब कपड़े को देखते हैं तो दोनों देख करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। और उनको दोनों जो एल्फ्स थे उस कपड़े को पहनते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से दोनों नाचने गाने लगते हैं। और उस रात को पूरा होल नाइट दोनों नाचते हैं और खुशी मनाते हैं और इस प्रकार से खुशी खुशी वो दोनों चले जाते हैं। तो ये छोटा सा क्या है, हमारा समरी है। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं इस स्टोरी को, आखिर इस स्टोरी में क्या है। तो चलिए हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स रीड एंड एंजॉय। रीड एंड एंजॉय पार्ट में जो सेक्शन है उसको हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहां दिया हुआ है, क्या है, someone shoemaker and his wife who got help from the two elves by which their lives changed completely. Once there was a shoemaker called Rex. He lived with his wife Mary. So dear students or viewers, there is two men, Mary and Rex. They lived in a family and their family condition is not good. So they try to improve their family condition and they have a shoe shop. Rex everyday work on that shop and he got some money, but it was not enough. The money is not enough, so he every day thinks that what he will do to improve their family condition. तो जो रेक्स है वो अपना जो शू का शॉप है उसमें काम करता है और उससे बहुत ही कम उससे इनकम हो पाता है और उनका जो लाइफ है वो बहुत ही खराब रहता है। तो नेक्स्ट वी विल सी सीन नंबर 1। इस स्टोरी में सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट सीन है, लेट्स सी द सीन नंबर 1। इन सीन नंबर 1 व्हाट से रेक्स वर्कशॉप। Rex and his wife are seated near his tools. तो सीन नंबर 1 में क्या सीन दिखाया गया है, इसमें जो रेक्स है वो अपना वर्कशॉप मीन्स अपना शू का जो दुकान है वहां पर अपने वाइफ के साथ वहां पर बैठे हुए रहते हैं। जितना भी वहां पर जूता बनाने का औजार है वो सबको लिए हुए हैं और दोनों वहां पर अपने शॉप में बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, रेक्स का यहां पर क्या बोलना है, लेट्स सी। रेक्स, here is my last piece of leather and I have no money to buy more leather. We will have to starve now. I am afraid. तो यहां पर here is my last piece, तो रेक्स बोल रहा है कि अब ये जो लेदर है मेरा अंतिम
लेदर है और मेरे पास फिर से लेदर खरीदने के लिए कोई भी पैसे नहीं है, मनी नहीं है। उनके पास लेदर खरीदने के लिए अब पैसा नहीं है क्योंकि उसका लास्ट शू था और जो भी वो शू बेचता था उससे इनकम नहीं हो पाता था, जिसके कारण ना उसके पास शू खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही वो अच्छा से वो जिंदगी जीने के लिए उसके पास इनफ मनी नहीं थे। वी विल हैव टू स्टार्ट नाउ, आई एम अफ्रेड। तो बोलता है कि अब हम दोनों को यहीं पर रुकना होगा, जूता बनाना का काम अब यहीं पर छोड़ना होगा, बंद करना होगा। और इस बात को सोच करके वो क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा अफ्रेड हो गया था, वो डरा हुआ था कि अब हम दोनों किस प्रकार से जिएंगे, अपना लाइफ को कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लेदर खरीद सके और शू को बना करके बेच सके। तो रेक्स काफी चिंतित था। मेरी नेक्स्ट लाइन व्हाट मेरी इज सेइंग, गॉड विल हेल्प अस एज ऑलवेज, डोंट वरी डियर। तो यहाँ मेरी क्या बोल रही है कि गॉड हम दोनों का मदद करेगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि गॉड सबों का मदद करता है, गॉड सबको एक जैसा देखता है और गॉड हम दोनों को जरूर मदद करेगा, चिंता करने क्या कोई बात है मेरी, अपना हस्बैंड रेक्स से कहता है। रेक्स कट हिज लास्ट पेयर ऑफ शूज एंड वेंट टू स्लीप। तो जो उनके पास लास्ट लेदर बचा हुआ था, रेक्स उसको कटिंग करता है और कटिंग करके ही उसको छोड़ देता है, उससे जूता कंप्लीट नहीं करता है और सोने के लिए चला जाता है। नाउ वी विल सी सीन नंबर 2। सीन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? सीन नंबर 2 हियर रेक्स इज सेइंग, मैरी मैरी लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइटली। तो यहां पर लुक एट दिस, जब अगला सुबह को रेक्स अपना शॉप को ओपन करता है तो देख करके बड़ा ही क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है और मेरी अपना वाइफ को बुलाता है कि मेरी देखो देखो यहाँ पर क्या है, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, यहाँ पर एक नया जोड़ा जूता पड़ा हुआ है, शाइनिंग ब्राइटली, और जूता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चमकदार है, दोनों चमक रहे हैं। मेरी सेड दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। तो मेरी बोलते हैं ये दोनों तो बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही प्यारे हैं, मुझे पता है। आई न्यू, ये न्यू है, वो नो का क्या है, इट इज द सेकेंड फॉर्म, मीन्स वर्ब टू है नो का। तो न्यू मीन्स मेरी को पता है, मैं जानती हूँ सब कुछ कि इट वुड बी ऑल राइट एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है हम दोनों को जरूर भगवान मदद करेंगे। रेक्स व्हाट ही इज सेइंग, आई विल सेल all these pair of shoes in the market and I am sure I will get good money in return। तो रेक्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं ये जो जोड़ा है जूता है उनको मैं मार्केट में क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं पूरा मुझे भरोसा है कि इससे जो भी मनी मिलेगा वो गुड मनी मिलेगा, मीन्स हम दोनों को इससे बहुत ही अच्छा खासा अच्छा इनकम होगा, मीन्स ज्यादा इससे पैसे मिलेंगे क्योंकि जूते बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, इससे जो मनी मिलेगा हम दोनों को इनफ मिलेगा। तो रेक्स ये बात बोल करके आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Rex gets the good price for these shoes and buys more leather with the money. He cuts the leather for shoes every night and found them stitched and ready in the morning. तो रेक्स अब क्या करने लगा कि वो जब वो जूता को बेचता है तो उससे बहुत ही उसको अच्छा इनकम होने लगता है, उनके पास इनफ मनी आने लगता है, पर्याप्त पैसा आ जाता है, तो उससे वो अब लेदर खरीद सकता था और वो लेदर खरीदता है और वो अपना शू शॉप में रख देता है लेदर को, और जब दूसरा मॉर्निंग को वहां जाता है तो वहां पर बहुत ही सुंदर जूता बने हुए उसको मिलते थे। नाउ वी विल सी सीन नंबर 3, व्हाट इज गिवन इन सीन नंबर 3। सीन नंबर 3 जो ब्रैकेट के अंदर में है वो सीन का जो कंडीशन है उसको बताया गया। तो अ फ्यू डेज लेटर, सीन नंबर 3 में कुछ दिनों के बाद क्या होता है उसको दिखाया गया। तो अ फ्यू डेज लेटर मीन्स कुछ दिनों के बाद, के बाद, लेटर मीन्स के बाद, तो कुछ दिनों के बाद, फ्यू मीन्स कुछ, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रेक्स is saying now we are much comfortable. Rich is saying now we are much comfortable means
अब उनके पास पर्याप्त मनी आ चुका था। अब वो अपना जीवन को, अपना लाइफ को, अपना जिंदगी को बहुत ही अच्छा से क्या कर सकता था, जी सकता था। वी हैव इनफ मनी टू फीड आवर सेल्फ, मीन्स उसके पास इनफ मनी था। इनफ मीन्स क्या होगा, पर्याप्त। इनफ मीन्स पर्याप्त। अब दोनों के पास पर्याप्त मनी आ चुका था। अब उसके साथ वो अच्छा से अपने आप को फीड कर सकता था, मीन्स अपना जो भी रोजाना का लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है, वो जी सकता था। उनके पास अब इनफ मनी, पर्याप्त पैसा आ चुका था, वो अच्छा से अपना जिंदगी को गुजार सकता था। मेरी, what Mary is saying, let's see. We should say thanks to our those friends who helped us in need. तो मेरी क्या कह रही है कि we should say thanks to our those friends who helped us in need. तो मेरी बोल रही है कि हम दोनों को थैंक्स कहना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, जो भी हमारा दोस्त होगा जिसने हम दोनों को जरूरत के समय क्या क्या मदद किया, तो हम दोनों को उसे क्या करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जरूर कोई दोस्त ही होगा। जो भी हमारा दोस्त है जिसने हमें मुसीबत में, हम दोनों जब कठिन परिस्थिति में थे उस समय हम दोनों को जरूरत में उन्होंने जो भी मदद किया, उससे हम दोनों का फर्ज क्या बनता है, थैंक्स देना बनता है, धन्यवाद देना बनता है। आगे क्या कह रहा है, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टुनाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर। तो मेरी डिसाइडेड दैट tonight we will hide ourselves behind the door and we will see who are our friends who is helping us. तो मेरी क्या बोलती है कि हम दोनों आज क्या करेंगे, हम लोग रात में दरवाजा के पीछे छिप जाएंगे और देखेंगे कि वो कौन है जिसने हम दोनों का मदद किया। रेक्स एंड मैरी हाइड बिहाइंड द डोर। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है वो अब क्या सीन चल रहा है उसको बताया गया है। अब रेक्स और मैरी क्या करते हैं, दरवाजा के पीछे, बिहाइंड मीन्स के पीछे, बिहाइंड मीन्स के पीछे। तो रेक्स और मैरी दरवाजे के पीछे क्या हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं। अब सीन नंबर 4, सीन नंबर 4 लेट्स सी इन सीन नंबर व्हाट इज हैपनिंग। सीन नंबर 4 में क्या होता है, आइए देखते हैं। That night two elves enter, they carrying tiny cobblers tools in their hands. तो उस रात को जब दोनों दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे तो क्या हो रहा है, सीन नंबर 5 में क्या घट 4 में क्या घटना घट रहा है इसको बताया जा रहा है। तो दैट नाइट मीन्स उस रात को, जिस रात को दोनों दरवाजे के पीछे छिपे हैं, तो टू एल्व्स, एल्व्स मीन्स क्या होगा, बौने। एल्व्स मीन्स बौने। दो बौने थे वो दोनों क्या करते हैं, एंटर करते हैं। वो दोनों जो मोची का जो रेक्स था उनका दुकान में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और दोनों पीछे से रेक्स और मैरी देख रहे हैं। दे आर कैरिंग टाइनी cobbler's tools in their hands. They dance and sing and then they sit and start their work. तो दोनों क्या देखते हैं कि they are carrying tiny cobblers। तो दो जो बौने उस शॉप में एंटर करते हैं और दोनों अपना हाथ में जो छोटे छोटे, टाइनी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइनी मीन्स होता है छोटा, मीन्स एकदम छोटा छोटा होता है। वो अपना हाथ में छोटा छोटा जो कोबलर्स का टूल है, जो मोची का, कोबलर मीन्स क्या होता है, मोची, कोबलर मीन्स मोची। तो मोची को जो जूता बनाने में जो भी औजार का जरूरत पड़ता है, जो भी टूल्स का जरूरत पड़ता है, वो दोनों बौने अपने हाथों में ले करके वहां उस रूम में प्रवेश करते हैं। दे डांस एंड सिंग एंड देन सिट एंड स्टार्ट देयर वर्क। दोनों नाचते हैं और साथ ही साथ गाते नाचते हुए आते हैं और बैठ करके वहां पर अपना काम शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स दोनों नाचते गाते हुए आते हैं और वहां बैठने के बाद अपना जूता बनाने का काम दोनों बौने, दोनों एल्व्स करते हैं। एल्व्स क्या बोल रहा है, वी आर द टू बिजी एल्व्स। दो एल्व्स से वो क्या बोल रहा है कि वी आर द टू बिजी एल्व्स, हम दोनों दो
बौने हैं जो बड़ा ही बिजी हैं, और वी लाइक टू हेल्प द नीडी। और वो दोनों को क्या पसंद है, वो दोनों को जरूरतमंदों को क्या है, उनको मदद करना क्या है, पसंद है। जरूरतमंदों को, दोनों बौने को, दोनों एल्प्स को क्या है, मदद करना बड़ा ही पसंद है, और दोनों ही बड़े ही व्यस्त हैं। वी लाइक टू फीड एवरी पुअर बॉडी। और फिर क्या कर रहे हैं दोनों एल्प्स कि हम दोनों को और क्या पसंद है, जो भी गरीब परिवार हैं, जो भी ऐसे फैमिली हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ा ही गरीब हैं, अपना जीवन को बड़ा ही मुश्किल से जी रहे हैं, उनको हम दोनों को मदद करना हमें बड़ा ही पसंद है। और हम दोनों को उन्हें क्या करना चाहिए, रोजी रोटी हमको चलाना चाहिए, हम दोनों उनको मदद करना चाहिए। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी। तो उनको क्या पसंद नहीं है, जो लालची है वो उनको मदद करना ये दोनों एल्व्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। ग्रीडी मीन्स लालची। तो वो दोनों को कैसे लोग पसंद हैं, जो कि जरूरतमंद है, जिनको सच में आवश्यक है भोजन की, सच में उनको जरूरत है मदद की, उनको मदद करना दोनों एल्व्स को बड़ा ही पसंद है। छोड़ करके जिनको बड़ा ही जो लालची है उसको छोड़ करके बाकी सबों को मदद करना दोनों को बड़ा ही पसंद है। आगे क्या बोला जा रहा है, दे फिनिश द स्टिचिंग ऑफ शूज एंड गो अवे। तो यहाँ पर सीन बताया जा रहा है कि दोनों क्या करते हैं, स्टिचिंग करने का काम। स्टिचिंग मीन्स क्या होता है, सिलाई करना। स्टिचिंग मीन्स सिलाई करना। तो सिलाई का काम को खत्म करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। गो अवे, गो अवे मीन्स चले जाना। गो अवे मीन्स क्या होता है, चले जाना। तो स्टिचिंग का काम दोनों एल्ब्स पूरा कर लेते हैं और इसके बाद वहां से चले जाते हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, वी विल सी सीन नंबर 5। सीन नंबर 5 में क्या होता है, लेट्स सी। So in scene number 5, Rex and his wife Mary enter. सीन नंबर 5 में क्या दिखाया जा रहा है कि रेक्स और उसकी जो वाइफ मेरी है दोनों शू का दुकान में एंटर करते हैं, वहां जाते हैं। मेरी सेड क्या कहती है, हाउ काइंड द लिटिल एल्व्स आर। दो मेरी कह रहे कि कितने वो दोनों दयावान हैं, दोनों छोटे छोटे हैं दोनों, लेकिन दोनों का जो हृदय है, दोनों का जो दिल है बड़ा ही दयावान है। दोनों ही बड़ा ही कैसे हैं, बड़े ही मददगार हैं। काइंड मीन्स क्या होता है, दयावान। तो दोनों ही बड़े दयावान हैं। आई विल मेक क्लोथ्स फॉर देम। तो मेरी डिसाइड करती है कि मैं उन दोनों के लिए कपड़े बनाऊंगी। जस्ट फॉर से थैंक यू, उसको थैंक यू कहने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए उन दोनों के लिए क्या बनाऊंगी, कपड़े बनाऊंगी। रेक्स, रेक्स व्हाट रेक्स इज सेइंग, यस यू आर राइट, आई विल प्रोवाइड यू फैब्रिक फॉर द क्लॉथ्स। तो रेक्स बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम जो सोच रही हो आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो। मैं इसके लिए क्या कपड़े लेकर के आता हूँ, कपड़े उन दोनों को बनाने के लिए मैं मार्केट से क्या कपड़े लेकर के आता हूँ। इसके बाद दोनों के लिए क्या बनाना है, कपड़ा सिलाई करके दोनों को गिफ्ट के रूप में थैंक यू कहने के लिए देना है। द नेक्स्ट नाइट व्हेन द एल्व्स रीच्ड द हाउस they were amazed to find two sets of beautiful clothes in place of the leather. They put on the clothes happily and dance all night. तो जब अगला रात को दोनों एल्व्स वहां फिर से आते हैं, तो दोनों वहां रिच मीन्स पहुंचते हैं, मीन्स उस दुकान में पहुंचते हैं, उस घर में पहुंचते हैं। दे वर अमेज, अमेज मतलब आश्चर्य। तो जब वहां पर शॉप में एंटर करते हैं तो दोनों आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं। और वहां पर वो क्या देखते हैं, उस दिन को वहां पर कोई भी लेदर नहीं था, और उस लेदर के बदले में वहां शूज के बदले में, लेदर के बदले में वहां क्या रखा गया था, सुंदर सा कपड़ा दोनों के लिए रखा गया था। दे पुट ऑन द क्लोथ्स
हैप्पीली एंड डांस ऑल नाइट। तो वो दोनों उसको देख करके बड़ा ही खुश हो जाते हैं और उसको पहन लेते हैं और पूरी रात क्या करते हैं, नाचते हैं। पूरी रात वो खुशी से नाचते हैं। रेक्स एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट द काइंड एल्व्स। और जो रेक्स और वाइफ हैं वो दोनों भी सारा घटना को देखते हैं। और वो दोनों, क्योंकि जो एल्व्स थे दोनों को मुसीबत के समय जब वो दोनों के पास इनफ मनी नहीं था, वो दोनों का लाइफ चलने के लिए इतना उसके पास धन नहीं था, उस वक्त में दोनों एल्व्स ने उनका मदद किया। तो वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि हम ये दोनों को अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, उसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि मुसीबत के समय हमें जो मदद करने वाले हैं ये दोनों एलसी हैं जिसने हमारा मदद किया। तो वी विल नेवर फॉरगेट फॉर बोथ ऑफ देम इन आवर लाइफ। वी विल नेवर फॉरगेट बोथ ऑफ देम इन आवर लाइफ। हम दोनों उनको जो एल्फ्स हैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने हम दोनों को मुसीबत के समय, जरूरत के समय हमारा मदद किया। So dear students and viewers, on this way today we will stop our chapter here. आज का जो हमारा वीडियो था, हमारा वीडियो यहीं पर अंत होता है, क्योंकि हमने आज का जो वीडियो था यहीं पर पूरा स्टोरी देख लिया है। और इस प्रकार से हमने आज का जो चैप्टर का समरी था, साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन था, यहीं पर अंत करते हैं। और जो हम इस द शू मेकर एंड द एल्व्स का जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के समक्ष लेकर के आएंगे। और आप सब जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब अपना कमेंट्स, आप सब अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो से आप सबों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और फिर से एक नया और ऑथेंटिक वीडियो के साथ मिलते हैं। नाउ वी विल स्टॉप हियर आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।